चलो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 5 6 हो गया था ना। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, दो समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करना है। और इसमें से क्या निकालना है, m का वैल्यू निकालना है, m का मान निकालना है, जिसके लिए एक और समीकरण दिया हुआ है y = mx + 3। ठीक है, देखो यानी कि दो समीकरण दिया हुआ है, इससे x और y का वैल्यू निकालेंगे। और जो तीसरा समीकरण दिया हुआ है y = mx + 3, इसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा m का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलो तो एक समीकरण है क्वेश्चन नंबर दूसरा 2x + 3y = 11 और दूसरा समीकरण है 2x - 4y = -24 ना। चलो इसमें से x और y को निकाल करके y = mx + 3 में बैठा देना है, तब जा करके m के वैल्यू निकल जाएगा। इसमें देखो में बैठाना है, इसमें इस समीकरण में हमको क्वेश्चन कर रहा है कि m का मान निकालिए, जहाँ पे एक और समीकरण दिया हुआ है नीचे में y = mx + 3, यानी कि इसमें तीन वेरिएबल, तीन चर संख्या है। देखो y भी, m भी और x भी, तो y और x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। अभी पुट कर देंगे, इसमें बैठा देंगे तो m बराबर निकल जाएगा। चलो तो निकालें x और y के वैल्यू। चलो तो दिया है, लिख लेंगे, समीकरण दिया हुआ है। 1 2 मान ले, चलो फिर मानते हैं 1 2, इसको 1 और इसको 2। अब इन दोनों में से किसी को एक को कम करना है ना। तो समीकरण 1 से 2 से किसी को उठा 1 से, तो 2x + 3y = 11। हमको यहाँ से x या फिर y की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, तो 2x बराबर, इसको ले जाओ बराबर की उस पट्टी, तो 11 - 3y। ठीक है, और हमको अकेला सिर्फ चाहिए x का, x = 11 - 3y और बट्टा में गुना में ही दौड़ाएगा तो भागा में। चलो तो x का मान निकल गया। हाँ, इसको किस में बैठाएंगे फिर, 1 में काम किए हैं, x के वैल्यू लाए हैं, यही समीकरण, यही जो x के वैल्यू लाए हैं समीकरण दूसरे में बैठाएंगे। तो x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर आओ, तो x की जगह पे इतना वैल्यू बैठाना है, तो 2x की जगह पे बैठा दो, फिर 11 - 3y अब हटाने 2, उसके बाद -4y -24। कोई दिक्कत, इसको सॉल्व करना है और y की वैल्यू निकालना है। ठीक, और अच्छा 2 से 2 खत्म हो रहा, कर दो फिर, तो 11 - 3y, अच्छा जोड़ दिया, तो 4 और 3 7, -7 ना, -7y बराबर इधर -24। और देखो क्या करते हैं ना, इसको इस ले जाओ, इसको इस वाले को, नहीं फिर इसको इधर पे भेज दो। अच्छा इसको भेज दें, तो 11, इसको इधर ले आओ फिर, तो माइनस में इधर तो प्लस में बराबर 7y। चलो फिर हाँ, यहाँ पे जुड़ जाएगा, नंबर है ना, नंबर जुड़ जाएगा। चलो आओ फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा ना, 4 1 5 2 और 1 3 ना, 35 बराबर 7y। हमको वो दोनों तरफ क्या करेंगे, 7 से भागा लगा दो, 7 उड़ाना है, इसी चलते लगा दिए। हाँ ये उड़ गया, कितना बार में 5 बराबर, तो y = 5 आ गया। जब y बराबर आ गया तो x का मान निकल सकता है। तो ये मान किस में रखेंगे, 1 में रखो या 2 में रखो, x का निकल जाएगा। x का तो निकला नहीं, x का कहाँ निकला है, ये तुम्हारा x का मान तो निकला ही है, लेकिन ये पूरी x का वैल्यू नहीं है।
क्यों? क्योंकि उसमें वेरिएबल y है, सिर्फ नंबर होना चाहिए। 4। हाँ ठीक है। चलो तो ये वाला वैल्यूज इनपुट कर दो, फिर x का मान निकल जाएगा। तो y बराबर 5 का मान समीकरण एक में रखने पर, चलो एक ये है ना, तो 2x + 3 y बराबर 11। y की जगह पर रख दें 3 × 5 3 × 5 बराबर 11। कितना हो गया? 2x सोल्व कर दो, 15 15 बराबर 11। तो 2x बराबर 11 -15 कितना हो जाएगा? -4। यहाँ पे 2x, चलो आप फिर, तो x बराबर -4/2 -2। x का मान कितना निकल गया? और y का मान 5। m नहीं लिखेंगे। अब हमको क्या निकालना है? m का मान। तो m के लिए समीकरण दिया हुआ है, प्रश्न अनुसार, प्रश्न जो दिया है ना उसको लिख लेते हैं। y बराबर mx प्लस कितना था? mx + 3 3। तो यहाँ पे तब क्या हो जाएगा? y का मान रख दो यहाँ पे 5 बराबर m, x का मान रख दो -2 प्लस 3, और सॉल्व करो इसको। फिर 5 को इधर, मतलब 3 को इधर ले आए तो कितना हो गया? 2 बराबर -2 m। कैसे 2 है? देखो इसको ले आए इधर, तो 5 - 3 बराबर इधर कितना बच गया? इसको सीधा लिखो ना, -2m -2 उसके बाद m। यही चीज़ लिखा हुआ है, ये बस उलट दिए हैं, गुना में उलट जाएगा, कोई दिक्कत? यहाँ पे कितना? कोई दिक्कत? m बराबर -1। हमसे क्या पूछा गया था? तो m का वैल्यू निकाल दिए, निकल गया m बराबर -1। तो पास लिख देंगे अतः m बराबर -1 हो गया आंसर। इसमें कुछ नहीं करना था, बस देवल रहता है, 2 समीकरण दिया था और एक तीसरा समीकरण दिया था m का वैल्यू निकालने के लिए। तो इससे हमने x और y का वैल्यू निकाल दिया और पुट कर दिया इसमें, तो m का मान निकल गया। कोई दिक्कत नहीं? उतारो फिर। चलो फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है। कह रहा कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला है। कह रहा कि पहला क्वेश्चन में कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ज्ञात करना है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो 2 को संख्या है, ठीक है ना, वह कौन सा संख्या है वो पता नहीं है। कह रहा है कि उनका जो डिफरेंस है, उनका जो अंतर है, उसका जो बीच का जो माइनस करेंगे घटाओ तो कितना है? 26 है। और फिर कह रहा है कि पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या का 3 गुना है। यहाँ से x और y की वैल्यू निकालें, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालना है। तो मानना होगा हम लोग के जो पहली संख्या है x है और दूसरी संख्या y है,
दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 26 होगा। एक बन गया हमारा समीकरण। दूसरा समीकरण बन जाएगा, जो पहला संख्या है वो दूसरा संख्या का 3 गुनी है। तो यहाँ से पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान निकल जाएगा। देखो, हमको नहीं पता है कि वह संख्या कौन सी है, तो एक संख्या को x मानेंगे और एक वाला को y। कह रहा कि इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर मतलब कि घटाव, और योग बोलता तो प्लस, और गुणनफल बोला जाए तो गुना। ठीक है, चलो, तो अंतर बोला है तो अंतर मतलब माइनस होता है, तो इन दोनों संख्या को अंतर करेंगे, माइनस करेंगे तो 26। ठीक, चलो, एक समीकरण बन गया। और फिर दूसरा में कर रहा है तो पहली संख्या जो है ना वो दूसरी संख्या का 3 गुना है। समझ रहे हो? तो पहली संख्या का पहली संख्या का दूसरी संख्या का 3 गुना है। हाँ, तो पहली संख्या है दूसरी संख्या का 3 गुना है। अगर 10 गुना बोला तो 10, 5 गुना बोला जाए तो 5 लिख देंगे। तो कौन 3 गुना है? पहली संख्या तो x है ना, यही इससे कितना है? 3 गुना है। 2 समीकरण हो गया। एक समीकरण ये और एक ये। यहाँ से पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल जाएगा। पहली संख्या किसको माने हैं? x का, x को, और दूसरी संख्या y को माने हैं। इसको सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। जब x और y की वैल्यू निकल जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि जो x का वैल्यू निकला है पहली संख्या का, और y की वैल्यू जो निकलेगा वो दूसरी संख्या का। ठीक, तो आंसर में लिखेंगे माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या कितना? y। तो प्रश्नानुसार इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर 26। तो x माइनस वाई बराबर 26। फिर चलो बन जाएगा। पहला समीकरण ये बन गया, दूसरा समीकरण ये बन गया। इसको 1 2 मानेंगे और x और y के वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। जल्दी से बनाओ। फिर -3y। तो हमको वही तो निकालना है, x और y का मान, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालना है। अगर यही दिया रहता तो फिर तो हमको कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ता। देता है कि पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 10 है, फिर क्या निकालते फिर? x माइनस वाई। तो अपने मन से मानना पड़ेगा कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ये हालांकि एक नंबर है, एक नंबर मान के चले, तो जो भी निकलेगा वैल्यू वो नंबर ही निकलेगा, और वही मान हमारा हो जाएगा कि x का मान मानो 10 निकला, तो पहली संख्या 10 हो गया। तो 13 निकला y का, तो फिर इधर दूसरा देखो, तो एक समीकरण इसको 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं। ठीक, तो आओ, तो हमने देखा कि x का मान तो ऑलरेडी निकला हुआ है, तो इसको सॉल्व ना करके हम इसी को इसमें बैठा देते हैं। ठीक है, तो x का मान समीकरण अच्छा पहला में, हाँ 1 को बैठा रहे पहला में ना, 1 का मान बैठा रहे पहला में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो x बराबर 3y, जहाँ पे x है वहाँ पे 3y रखना पड़ेगा। यहाँ पे x है ना समीकरण 1 में, 2 जगह हाँ, तो 3y, हाँ 2 जगह रहेगा तो 2 जगह लिखो, -y बराबर 26। ठीक, चलो इसको सॉल्व करो फिर। 2y, तो यहाँ से 2y हो जाएगा, 3y में से y जाएगा तो 26 कट जाएगा, 13। तो y बराबर, देखो एक नंबर आया सिर्फ, तो y किसको माने थे? दूसरा संख्या को, तो दूसरी संख्या कितना निकल गया? 13। y का मान निकल गया। अब हमको चाहिए x का मान, यानी कि पहली संख्या भी चाहिए हमको, दूसरी संख्या तो निकाल दिए। हाँ, तो इसका मान किस में बैठाएंगे? इसमें या फिर इसमें बैठा, 1 में या 2 में बैठा?
नंबर आ गया ना। हाँ तो इसमें बैठाओ या फिर इसमें बैठाओ, निकल जाएगा। हाँ। चलो तो y बराबर 13 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 ये है ना, तो x बराबर 3y, y की जगह पे कितना 13, और तो x बराबर 39 हो गया। तो यानी कि पहली संख्या कितना 39 और दूसरी संख्या कितना 13। और देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आया तुम्हारा 39 और यहाँ पे आया y का मान दूसरी संख्या 13। घटाने पर 26। अब देखो यहाँ पे समीकरण 1 को सॉल्व कराओ। यहाँ पे x बराबर 39 और y बराबर 13, घटाओगे तो 26 आ जाएगा। फिर इसमें देखो x का मान कितना है 39 और इसका 3 गुना है किसका, दूसरी संख्या का। x का मान है 39, ठीक। और इधर देखो फिर इधर 39 हो जाएगा। y का मान 13, 39 है। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो वैल्यू लाए हैं वो 100% सही लाए हैं। वो 3 कौन सा लाए हैं, y वाला? हाँ यहाँ पे चेक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो लिख देंगे लास्ट में अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या कितना है 13, हो गया आंसर। आंसर है ना, घटाओ के 26 में। तो आ तो गया 26 ना, घटा के देखो 39 में से तुमको 13 घटाना है, आ गया। चलो उतारो फिर फटाक से। चलो फिर एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा ट्राई करो। देखो कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो ज्ञात करना है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, समझो। देखो संपूरक कोण किसको बोला जाएगा, ये क्या है बताओ। ये एक आयत है, ठीक। यहाँ पे कितना डिग्री, सब जगह 90-90 होता, ठीक। तो कह रहा है कि संपूरक कोण किसको बोला जाएगा, दो कोण, मतलब विपरीत हो सकता दो कोण। देखो यहाँ पे एक ये कोण है भैया, और एक ये कोण, दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं संपूरक कोण। ये और ये नहीं, ऊपर नीचे। मान लो ये तुम्हारा है 70, तो ये कितना होगा, ये 70 है तो 65 मान लीजिए ना। ये कोण और ये कोण, या फिर ये कोण या फिर ये कोण, ठीक है। हाँ तिरछा तिरछी नहीं, ये इन दोनों का कोण का योग 180 डिग्री संपूरक कोण कहलाएगा। ये दोनों का कोण 180 डिग्री, तो ये जब 70 है तो ये कितना होगा 110, और ये कितना होगा फिर 90। ये 90-90 कैसे, ये दोनों तो 180 हो रहा है, नहीं वो एक तो ये 110 तो ये भी 110 और ये 70। ठीक है। चलो तो संपूरक कोण किसको बोला जाएगा, दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। फिर कह रहा कि बड़ा कोण जो है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब ज़्यादा है, ठीक है। और तो हमको नहीं पता कि बड़ा कोण कितना है और छोटा कोण का मान कितना है, ठीक। यहाँ पे मानना पड़ेगा, फिर गणित में यही तो खेला है, मान कर बनाना पड़ता है, मान कर चलना पड़ेगा तुमको। और देखो फिर कैसे बनाएंगे। माना बड़ा कोण कितना मान ले बताओ, कुछ भी मान लो,
एक ABCD कुछ भी है, x डिग्री हो गया, ठीक, डिग्री में है ना। फिर कह रहा है अच्छा बड़ा कोण ले लिया x डिग्री तथा छोटा कोण y y डिग्री डिग्री, माना बड़ा कोण x। ठीक है। और फिर कह रहा संपूरक कोण, तो दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा, उसी को बोला जाता है संपूरक कोण। तो x प्लस वाई, ठीक, बराबर कितना 180 डिग्री। चलो फिर कह रहा है उसी क्वेश्चन में कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से छोटा कोण 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण किसको लिए हैं, इसको ना, तो x हो गया यहाँ पे, ठीक, और छोटे कोण से छोटा कोण y और 18 डिग्री अधिक कर दिए। x प्लस वाई बराबर लिखल रहता कि 18 डिग्री कम कर दिए, तो माइनस कर देंगे फिर। वो n है भैया। आप देखो तो दो समीकरण बन गया, x प्लस वाई बराबर 180 और x बराबर y प्लस 18। इन दोनों को सॉल्व करो, x का मान और y का मान निकालो, और x y का मान का जो भी निकलेगा, x का मान निकलेगा वो कहलाएगा बड़ा कोण, और y का मान जो भी निकलेगा वो कहलाएगा छोटा कोण, ठीक है। तो यही चीज़ निकालना है हमको है, फटाफट सॉल्व करो फिर। वैसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा इन दोनों समीकरण को सॉल्व करो। इसको पहला जो समान मानना पड़ेगा, इसको पहला, इसको दूसरा, समीकरण 1 या 2 को सॉल्व करो, फिर इसका मान उसमें रखो। x बराबर y का तो है ये भैया, उसमें बैठा दे। x का मान है तो यही वाला डायरेक्ट इसमें बैठा दो, s तो y का मान निकल जाएगा। x का मान है तो x हाँ निकाल लिया, y निकालना है तो चेक करो इसमें, फिर बैठा कर देखो x और y का मान 180 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम y बराबर x प्लस 18 लिखे, y का मान था उसमें से हम y बराबर x प्लस 18, तो यहाँ पे चेंज करो फिर। बड़ा कोण किसको मानेगा, फिर इसको मानना पड़ेगा, छोटा कोण इसको मानना पड़ेगा। भैया तो मान लेगा। हाँ फिर आंसर मिला अपन लोग, फटाफट हम बनाते हैं। इसको अपन माना 1, इसको 2, तो x का मान इतना ही है, इसी को उठा करके डाल देते हैं इसमें, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो वहाँ पे जहाँ पे x है वो इतना रखेंगे, तो y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, तो y प्लस y 2y हो जाएगा यहाँ पे, और 180 इधर, और इसको इधर ठेल देंगे -18। चलो कितना हो गया, 10 में 60 गया 2, और 17 में से 1 गया 16, और इधर 2y, तो y बराबर कट जाएगा ना, कितना हो जाएगा 81, यानी कि y का मान हमने ला लिया, यानी छोटा कोण हमने 81 लाया। चलो फिर तो y बराबर 81 का मान किसी में रख दो, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 180, तो x प्लस वाई का मान 81 और इधर 180, तो x बराबर 180 माइनस 81, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, और फिर 17 में से 8 गया, फिर कितना होगा जी 9, कितना में से 180 में से 81 घटाना है, 17 में से 8 के, ठीक है। हाँ और अब इससे ज़्यादा है 18, तो घटा 8 1 9, ठीक है। तो x का मान निकल गया 99, या 99 डिग्री में चल रहा है ना, तो x का मान निकाल दिया 99, यानी कि बड़ा कोण 99 हो गया और छोटा कोण 81 हो गया, ठीक।
ठीक, तो लास्ट में लिख दो। 162 का मसला है घटा। चलो आंसर मिला तुम लोग का। आ जाओ तो लिख दो लास्ट में। अतः हाँ, बड़ा कोण कितना 99 हो गया। फिर तथा छोटा कोण कितना लाए हैं 81 डिग्री में ना, डिग्री में। देखो इन दोनों का जोड़ेगा तो 180 आना चाहिए, चेक करके देख लो। और यहाँ पे पुट करो वैल्यू, फिर 99 इधर और फिर 81 में 18 जोड़ो, हो जाएगा तुम्हारा 99। हाँ, तो लास्ट में चेक भी कर लेना कि आंसर सही लाए कि गलत लाए। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा बहुत ईजी क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए, बना कर दिखाएगा। देखो, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 38 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। 7 गो बैट, ठीक है, और 6 गो गेंदा कितना में खरीदा 38 रुपये में। 3800। हाँ, फिर बाद में फिर खरीदा 3 बल्ले। हाँ, 3 गो बैट 5 गो गेंद 1750 रुपये में। तो कह रहा कि एक बैट का दाम कितना हो गया और एक गेंद का दाम कितना हो गया, वो निकाल कर बताना है। निकालो फिर। हमको नहीं पता, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि एक बल्ला का दाम, वही तो पूछ रहा है ना। अब वही देवल रहेगा तो फिर बहुत ईजी क्वेश्चन है, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। सबसे आसान तरीका, जो चीज़ कर रहा है निकालने को बोल रहा है उसी को x और y मान लो। यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद का दाम कितना है वो बता दो, तो उसी को x मान लो और y मान लो। हमको तो नहीं पता कि एक बैट का और एक बॉल का दाम कितना है। आ जाओ, तो मान कर लिख लो, मान कर चलो। माना, क्या मानेंगे, तो एक नहीं तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया, ठीक, तथा प्रत्येक गेंदों का मूल्य y रुपया। कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन में देवल है 7 बल्ले तथा 6 गेंदे का दाम 3800 रुपया। 7 गो बल्ला है, 7 बल्ला है, तो बल्ला का कितना माने हैं x और प्लस इन दोनों को जोड़ करके कितना लिया है 3800 रुपया। 6 और गेंद को क्या माने हैं y बराबर 3800 रुपया, ठीक। फिर बाद में 3 गो बैट x, फिर 5 गेंद बराबर 1750। चलो देखो समीकरण बन गया। समीकरण 2 बन गया है, एक ये और ये। x और y का मान निकालो, और जो भी x y का मान निकलेगा प्रत्येक बल्ले यानी कि एक गेंद का दाम और एक बैट का दाम निकल जाएगा। निकल गया, चेक करो फिर आंसर सही लाया कि गलत लाया। तो 150 एक मतलब ऐसे मान बैठाओ ना, इस पर 3800 आना चाहिए और यहाँ बैठाने पर 1750 आना चाहिए। हो गया चेक। हाँ, सबसे आसान तरीका पीछे घुला के देख लो, x और y के। हाँ, x का 500 और y का 50। तुमको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो पीछे चेक कर लिया। ऐसे वहाँ पे नहीं करेंगे। वहाँ तुम्हारा मिलेगा बुक ले जाने का। नहीं, चेक नहीं करेंगे, वहीं पे पीछे करना पड़ेगा। हाँ, तो डॉट लग रहा है कि गलत लाए हैं, फिर चेक कर लो पीछे, लेकिन रफ में और लिखा रहेगा जांच भी करना है, फिर वहीं जांच कर देना और फिर आंसर मिलाओ। फिर इसको 1 मानना है ना, इसको 2 मानना है।
समीकरण 1 से या 2 से, किसी को उठाओ। समीकरण 1 से, तो यहाँ से x का मान निकाल दें। तो 7 x बराबर 3800, हाँ ये प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाओ। तो x बराबर कितना हो गया, इतना बटा है, ठीक है, बटा ने, हाँ ये गुना में, इधर आएगा तो भागा ने, गोटा गोटी x का मान निकल गया, ठीक है। चलो क्या करेंगे, इसका वैल्यू किस में बैठाएंगे, हाँ पहला को यूज़ किए हैं और x का मान निकालें, तो जो भी x का मान निकालने समीकरण इसमें दूसरा में बैठाएंगे। 64 कहाँ से है? चलो तो x का ये वाला मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, मान समीकरण 1 में नहीं रखना, एक से तो सॉल्व किया ना, एक को लिए हैं और x का मान निकालने हैं, तो उल्टा में रखना होता है, एक से निकाले तो 2 में रखो, और 2 को यूज करके x का वैल्यू निकालने तो फिर 1 में रखो। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर मेथड यही है कि इससे निकालो उसमें डालो, और अगर इससे निकालना है फिर इसमें डालो। तो रख दो फिर इसमें 3 और x की जगह पे ये पूरा, तो कितना हो गया 3800 माइनस 6y और बटा ने 7, कोई दिक्कत, प्लस 5y और बराबर 1750, ठीक है। देखो सारा y में आ गया, ये y और ये y, इसको पूरा सॉल्व करना होगा और y का मान निकाल दो फिर। आओ तो कट छट नहीं रहा ना, क्या कर दे, गुना कर दे डायरेक्ट, तो ये 3 इसमें गुना और ये 3 इसमें गुना, तो 3800 गुना 3 कर दो फिर, 8 3 के 24, 4 हाथ में 2 ना, 3 3 9, 11, फिर माइनस, और कितना हो जाएगा, 6 3 18 वाई, और ये दोनों पर है ना नीचे में, तो दोनों पर कर दिया, जैसे वैसे उतारते चलना, प्लस 5 वाई बराबर कितना है 1750, और क्या करेगा फिर, ये बट्टा में इसको बट्टा करके और भिन्न का जोड़ कर देते हैं यहाँ पे, हाँ तो पूरा कितना हो जाएगा, एलसीएम 7, यहाँ पे 7 है ना, 7 से बगल लगाएंगे 1 और 1 से गुना करेंगे उतना ही, तो 11400 माइनस 18 वाई, और यहाँ पे 1 है ना, 1 से भागा लगाओ 7 का भागा 7 का गुना इसमें ना, 7 बचे 35 वाई बराबर 1750, अच्छा कर दे, हो जाएगा। चलो तो बट्टा में जब रहे बराबर किस पट्टी रहे, तीसरा तिरछी गुना कर देते हैं, तो इधर सॉल्व करो ना थोड़ा, तो 11400 इधर हो गया, और 35 वाई में से 18 वाई माइनस कर दो, 17 हो जाएगा, 17 दूना 14 35, ठीक है, 17 वाई और बराबर इस पट्टी से गुना कर दो फिर इधर, तो 0 7 बचे 35, हाथ में 3 7 7 49, 52 का 2 हाथ में 5, 7 कम 7 और 5 कोई दिक्कत नहीं, और फिर तो हट गया 18 वाई। चलो फिर हमको वाई का मान निकालना है, इधर ठेल दे इसको, या फिर इसको इधर ठेलना पड़ेगा, फिर माइनस में फिर कटेगा, तो ऐसा करते हैं इसी को उधर ठेल देते हैं, तो 11400 और इसको ले आओ इधर बराबर, तो बराबर किस पट्टी लाएंगे तो माइनस में, प्लस में है ना, तो 12250 और इसको इधर ठेल दो फिर 17 वाई, कितना हो जाएगा माइनस करेंगे तो, अब हाँ देखो माइनस में आएगा, छोटका में से बड़का नहीं जा रहा, तो बड़का में छोटका घटाएंगे, तो बड़का में लगा ले माइनस, तो माइनस कर देंगे, 12250 में 11400 करना है, 850 पक्का, चलो थोड़े पे चल रहे हैं अभी हम,
17 वाई। कोई दिक्कत? नहीं। इसको घटाए हैं, घटा करके 850 आएगा माइनस में, बड़का में लगा है माइनस ना, इसी चलते। हाँ, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 850 और बटा ने 17, 17 × 5 = 85, 5 बार में तो 5 0। तो वाई बराबर कितना हो गया? सिर्फ 50, माइनस कहाँ गया? ठीक है, यहाँ गलती हुआ, देखो माइनस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब गेंद का दाम है -50 रुपये थोड़ी ना होगा, पॉजिटिव ही रहता है। तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ। जब 35 वाई में से 18 वाई माइनस जाएगा, कितना बचेगा? +17 वाई। फिर सॉल्व करो, फिर कहाँ मिस्टेक है? यहाँ यहाँ कट गया तो प्लस में आया। अब कोई दिक्कत? तो वाई 50 आ गया। वाई का मान आ गया तो फिर एक्स का मान निकल सकता है। इसका मान किसी में बैठा दो, इसमें या फिर इसमें। हम इतना खाली जान जाएंगे निकालने तो फिर बना। चलो आप फिर देखो, वाई का मान निकल गया। वाई किसको माने थे? प्रत्येक गेंदों का मूल्य, यानी कि एक गेंद का दाम कितना? 50 रुपया हमको निकालना है, और बैट का दाम ना। चलो तो इसका आगे फिर निकाल दो, एक्स का मान निकाल लो। तो y का मान किस में रखे? समीकरण 1 में, 2 में, इसी में रख लो। रखने पर क्या हो जाएगा? 7 x + 6, अब y की जगह पे 50 बराबर 3800। तो कितना हो जाएगा? 7x + 6 × 5 = 30 बराबर 3800। तो 7x बराबर, इधर ले आओ इसको। हाँ, 3800 में से 300 घटाओगे तो 3500 ना, 3500 हो गया। काटो, x बराबर 500, यानी कि एक बैट का दाम कितना? 500 रुपया। तो लास्ट में लिख देंगे, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपया तथा प्रत्येक गेंदों का दाम 50 रुपया। हम उल्टा बना रहे हैं। तो अतः प्रत्येक, एक चीज़ लिखो ना लास्ट में, अतः इसके, हाँ इसके बाद यहाँ पे अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपया बराबर में तथा प्रत्येक गेंदों का मूल्य 50 रुपया। हो गया आंसर। देखो, जांच भी कर सकता है, कर लो। इसका वैल्यू इसमें बैठा 38 आना चाहिए, उसी का मान इसमें बैठा 1750 आना चाहिए, तब जा करके जांच कैसे करेगा? एक्स का मान कितना आया? 500। वाई का मान 50। इसका मान, इन दोनों का मान इसमें बैठा 3800 आना चाहिए, इसमें बैठा 1750 आना चाहिए। कहाँ कैसे हाँ, बैठाएंगे लो ना, बहुत बार बताए हैं, अभी बता देते हैं। इसमें बैठाते हैं, ठीक है। तो 7 और एक्स का मान 500, प्लस है तो प्लस 6 और वाई का दाम 50। वाई का मान 50 करो, कितना? 35 और ये कितना हो गया? कितना आना चाहिए? आ गया, यानी कि एक्स और वाई का मान सही निकालें। इसमें भी बैठा कर देखना होगा, 750 आ जाएगा। देखो तो कितना हो गया? 1500 प्लस 5 × 5 = 25, 15 1750, 1750। जांच हो गया, समझो। और फिर आगे चलते हैं, उतार दे इसको। क्वेश्चन नंबर जितना पढ़ रहा बस उसी में से एग्जाम में आने वाला है बोर्ड में। इतना भी पढ़ रहा हूँ ना,
इसी में से एनसीईआरटी में से ही एग्ज़ाम में देगा, इससे बाहर नहीं, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं होने वाला, सेम टू सेम यही छापेगा। क्वेश्चनवा कुछ गलत करके लिखे ना ना थ्री के जगह 4 नहीं रहेगा ना, वो भी नहीं रहेगा। वो नहीं अरे ये वाला क्वेश्चन और देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना लग रहा है? 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। तो कह रहा नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और फिर कह रहा कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा लगेगा। देखो 3 क्वेश्चन यहाँ पे दागा है। पहला हम बता रहे हैं तो लेकिन कि नियत भाड़ा कितना है, कितना रुपया ले रहा है एक्स्ट्रा, और कह रहा कि 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, मतलब 1 किलोमीटर का यात्रा करने में कितना ले रहा है वो निकालना है। और तीसरा कि एक आदमी जो है 25 किलोमीटर यात्रा कर रहा है, सफ़र कर रहा है, तो उसका भाड़ा कितना लगेगा। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो फिर से। एक नगर में टैक्सी चल रहा, ठीक है, उसका भाड़ा नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई, जितना चला गया है ना उतना, मतलब 105 रुपये, मतलब कितना चला गया, 10 किलोमीटर चला गया है, तो 10 किलोमीटर का एक नियत भाड़ा लिया गया है। तो भाग देना पड़ेगा। सुनो ना, पहले 10 किलोमीटर चला गया है, उसका नियत भाड़ा लिया जा रहा है, मतलब कि एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है। और फिर 15 किलोमीटर चल रहा है तो उतना ही नियत भाड़ा लिया जा रहा है, उतना ही पैसा अधिक लिया जा रहा है। समझ रहे हो? नहीं, देखो एक नगर में टैक्सी चल रहा, ठीक, टेम्पू चल रहा, टेम्पू जिसमें सफ़र किया जाता है, यहाँ से वहाँ के जाने के लिए किराया देना पड़ता है। सीमेंट धोने वाला, सीमेंट धोने वाला थोड़ी ना, वो सीमेंट धोने वाला भी हो सकता है, तो आदमी का धोने वाला भी हो सकता है, ठीक ना। तो एक नगर में यहाँ से यहाँ तक जाने में मानो 10 किलोमीटर चला तो कितना ले रहा, 105 रुपये ले रहा। फिर कह रहा है तुम यहाँ से यहाँ तक तू चला ना, तो टैक्सी का सफ़र जो किया उसका तो 105 ले भी किया, प्लस में इसका एक नियत भाड़ा लिया जा रहा, मतलब समझो कि नगर का टैक्स, नगर का टैक्स लिया जा रहा है यहाँ से यहाँ तक का, 105 मतलब कि देखो कैसे कह रहा कि एक नियत भाड़ा सम्मिलित किया गया है। तो एक टैक्स यहाँ पे है, ये यहाँ से यहाँ तक चला, 105 रुपये ले लिया, 5 रुपये ले लिया, 10 किलोमीटर के 105। हाँ 10 किलोमीटर का 105 लिया। फिर कह रहा कि जब यहाँ से तू चला ना 105 रुपये तो ले भी किया, प्लस में जो टैक्सी का जो भाड़ा है 105 रुपये हो गया 10 किलोमीटर का, फिर एक्स्ट्रा सम्मिलित भाड़ा किया गया है, वो भाड़ा इसमें भी सेम लग रहा है और इसमें भी सेम लग रहा है। मतलब समझो कि टैक्स, मतलब नगर का टैक्स लग रहा है, इसमें अगर 10 रुपये लग रहा है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसमें भी अगर चलेंगे इसमें भी 10 रुपये लगेगा। लेकिन जो टैक्सी चला है कितना चला है, तो 15 बार चला है ना, कितना लिया पैसा, 55। तो यहाँ से यहाँ तक चला 105 और एक्स्ट्रा कितना लिया है, 10 रुपये एक्स्ट्रा और लिया है, नियत भाड़ा है ये। और फिर यहाँ से यहाँ तक चला है 15 किलोमीटर, 155 रुपये लिया, फिर एक्स्ट्रा लिया है नियत भाड़ा 80 रुपया, ठीक है। तो कह रहा कि नियत भाड़ा निकाल दो, साथ में 1 किलोमीटर का यात्रा करने का मतलब कि 1 किलोमीटर का यात्रा करने का, हाँ कितना 1 किलोमीटर में कितना पैसा लेगा वो निकालना है। और साथ में एक और क्वेश्चन है कि 25 किलोमीटर कोई चलेगा, हम यात्रा करेंगे तो कितना लगेगा। चलो इसमें 3 चीज़ निकालना है। एक नियत भाड़ा, नियत मतलब कि जो इसमें लेगा वो इसमें लेगा, इसमें 10 ले रहा है तो 10 एक्स्ट्रा इसमें भी लेगा, इसमें 5 तो इसमें 5, इसमें 20 तो इसमें 20, ठीक है। जहाँ कितना किलोमीटर तुम चलो, तो हमको निकालना है नियत भाड़ा। 1 किलोमीटर जो चलो 1 किलोमीटर चलेंगे उसका भाड़ा निकालना है, और फिर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चल रहा है तो उसका भाड़ा निकालना है, ठीक है। तो हमको नहीं पता है कि 1 किलोमीटर का दाम कितना लग रहा है। यहाँ पे लिख रहा है कि 10 किलोमीटर का यात्रा करने में 105 लग रहा है, और यहाँ पे 15 किलोमीटर यात्रा करने में 155 लग रहा है। हमको क्या निकालना है, 1 किलोमीटर यात्रा करने में कितना पैसा लगेगा वो निकालना है।
जो चीज़ हमको नहीं पता है उसको x मानो, x या y में मान लो, ठीक है। तो देखो नियत भाड़ा कितना लगेगा वो भी पता नहीं है। चलो इसको क्या करेंगे, x मान लेते हैं, यानी कि ₹1 इसमें लग रहा है तो ₹1 इसमें भी लगेगा, सेम सेम नियत भाड़ा सेम सेम। चलो तो 10 किलोमीटर का 105 लग रहा है यात्रा करने में, फिर 15 किलोमीटर का यात्रा करने में 155 लग रहा है, फिर एक्स्ट्रा सम्मिलित किया गया है एक नियत भाड़ा। नियत मतलब कि दोनों में सेम सेम, तो दोनों में सेम सेम कर देते हैं। x इसमें x लग रहा है ₹1 तो इसमें भी ₹1 लगेगा। चाहो तुम कितना किलोमीटर चलो, 1 किलोमीटर हाँ 1 किलोमीटर चलेंगे तो भी इतना ही लगेगा, 15 किलोमीटर चले तो भी इतना ही लगेगा, 5 मीटर का भी लगेगा। हाँ 5 किलोमीटर चलेंगे तो उतना ही लगेगा। मीटर तो क्या दिक्कत है, मीटर रहे चाहे सेंटीमीटर रहे, बोला है नियत तो नियत सम्मिलित करना है। चलो तो ₹100 फिर कह रहा कि 1 किलोमीटर का दाम निकाल दो, तो 1 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा वो निकाल दो। तो हमें नहीं पता तो इसको मान लेंगे y, ठीक है। तो 10 किलोमीटर चलने में 105, तो 1 किलोमीटर चलने में कितना मान रहे हैं y, तो 10 से गुना करेंगे इसमें 10y, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10y और यहाँ पे 15y। देखो 2 समीकरण बन गया, x + 10y = 105, x + 15y बराबर 155। चलो फिर एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना, मान कर चलना पड़ेगा, माना नहीं तो हल लिख के नहीं कर सकते, एकदम हल लिख दो, एकदम हल हर हल कुछ लिख दो, हल लो। माना नियत भाड़ा सम्मिलित कितना किया गया है नहीं पता है तो ₹1, ठीक। फिर तथा 1 किलोमीटर यात्रा करने में कितना ₹y लग रहा। तो प्रश्न अनुसार तो x + 10y बराबर 105, फिर दूसरा समीकरण x + 15y बराबर 155। चलो समीकरण 2 को आ गया, अब तो इजी बन जाएगा। और x का मान जो निकलेगा वो नियत भाड़ा लगेगा, एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, और y का वैल्यू जो निकलेगा वो 1 किलोमीटर का भाड़ा निकलेगा। जब 1 किलोमीटर का निकल जाएगा तो 25 किलोमीटर का भी निकल जाएगा, निकाल दो फिर। तो यहाँ से सॉल्व करो, x और y का मान फटाक से निकालो। यही क्वेश्चन में थोड़ा दम था, नहीं समझने पर दम है, और समझ जाओगे तो कुछ नहीं है। और यही क्वेश्चन तुम लोग नहीं समझ रहा था, इसमें 3 चीज़ निकालना है। चलो वाह सॉल्व करते हैं, मिलाना अपना आंसर, इसको 1 इसको 2 जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। समीकरण 1 को उठा लें, समीकरण 1 से तो x + 10y बराबर 105, ठीक। चलो वाह, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 105 और -10y, ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, दूसरा ने 1 को काम किया ना, 1 से काम करके x का मान निकालें। तो x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर क्या होगा, तो जहाँ पे x है वहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, तो 105 -10y और प्लस में 15y 155। चलो इसको सॉल्व करना है इधर वाले को और y का मान निकालना है। चलो इसको अपन ठेल देंगे इधर, ठीक है। हाँ y सेम रखना है इधर, बाकी उधर ठेल दो। तो कितना हो गया मान, अच्छा इसको सॉल्व कर देते हैं ना, सॉल्व कर लेते हैं।
5y बराबर है 155, और इसको इधर ले आओ माइनस में, प्लस में है तो माइनस में 105 हो जाएगा। तो 5y बराबर 155 में से 105 घटाओ 155 में से कितना 50, हाँ तो 50 हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा 50 बटा में 5 10। तो y किसका निकला, यानी कि 1 किलोमीटर का यात्रा करने में 10 रुपया। ठीक है, चलो तो नियत भाड़ा भी निकाल लेते हैं। तो कितना एक्स्ट्रा दोनों में लिया है सेम सेम, ठीक है, वो चीज़ भी निकालना है हमको है। तो y बराबर 10 निकल गया, क्या हो गया 1 किलोमीटर यात्रा करने का वैल्यू आ जा। तो y बराबर 10 का मान समीकरण, आप किस में रख दें, इसी में रख डालो, इसमें समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा x, देखो 1 को सॉल्व करके कितना लाए, तो x बराबर 105 माइनस 10 और y जगह पे 10 ना, तो आज कितना हो जाएगा यहाँ पे 105 माइनस 10 दहिया 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 में से 100 हो जाएगा तो मात्र 5। अब देखो यानी कि एक्स्ट्रा जो भाड़ा है दोनों में कितना लिया है 5-5 रुपया, ठीक ना। x का मान जो 5 निकला है, दोनों में एक्स्ट्रा 5-5 रुपया लिया है भाड़ा, लेकिन नियत भाड़ा सम्मिलित कितना किया गया है, तो 5-5, ठीक है, 5 इसमें और 5 इसमें। चलो तो दोनों निकल गया हमारा, एक नियत भाड़ा भी निकल गया और 1 किलोमीटर यात्रा करने में निकल गया 10। तो हमको निकालना है 25 किलोमीटर कोई चलेगा तो उसका कितना रुपये लगेगा वही निकालना है। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने में, तो एक एक नियम लगा दो, 1 किलोमीटर का कितना लग रहा है 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, तो 10 हाँ, तो 1 किलोमीटर यात्रा करने में 10 रुपये। तो 25, इसके बाद यहाँ पे लिखना, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना लगेगा 10 गुना 25 बराबर 250 किलोमीटर, ठीक है। तो लास्ट में लिख देना है। अतः हमारा आंसर कितना कितना हो गया, तो नियत भाड़ा 5 रुपये लिया गया है। फिर 1 किलोमीटर का यात्रा करने का भाड़ा 10 रुपये लिया है, और 25 किलोमीटर यात्रा करने में 250 रुपया। ₹250 लगेगा, हो गया यही आंसर। 25 किलोमीटर यात्रा करने में 10 गुना 25 और 250 क्या आया 25 किलोमीटर का, और इसमें नियत भाड़ा से में जुट रहा है ना, तो इसमें और 5 रुपये और जोड़ दो इसमें, फिर नियत भाड़ा 255। तो नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर का लग जाएगा 255। हाँ, 5-5 रुपये सब में एक्स्ट्रा ले रहा है, जो भी टैक्स है नगर निगम का, वो 5-5 रुपये ले रहा है। तुम कितना हो चलो, 10 किलोमीटर चला तो भी 5 रुपये लिया, 15 किलोमीटर चला तो भी 5 रुपये लिया, 25 किलोमीटर चला तो भी 5 रुपये लेगा।